अशोक गहलोत की जातिगत राजनीति हुई बेनकाब। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अशोक गहलोत का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पंडित कहकर संबोधित किया है। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में सबसे उम्रदराज व्यक्ति है और उनके बयान अक्सर राजनीतिक चासनी में घुले हुए होते हैं। वे अपने विरोधियों और समर्थकों को इसी नपी तुली भाषा में जवाब देते हैं। गहलोत जैसे अनुभवी नेता जब किसी को उसके जाति उपनाम से बुलाते हैं तो इसके पीछे एक सोच और रणनीति छुपी होती है। भजनलाल शर्मा को पंडित कहने के पीछे अशोक गहलोत की समाज में जाति का जहर घोलने की एक सोची समझी साजिश है। गहलोत दरअसल यह दिखाना चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा को उनकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि उनकी जाति के कारण मुख्यमंत्री बनाया गया। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि यह सरकार सिर्फ एक जाति के लिए काम कर रही है। अशोक गहलोत की यह सोच उस कांग्रेसी मानसिकता का परिचय है जो समाज में जातियों का जहर घोल रही है। कांग्रेस की राजनीति जातिगत बंटवारे पर ही निर्भर है। अब गहलोत उस जातिगत राजनीति के माध्यम से राजस्थान में दूरियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गहलोत का उद्देश्य है कि लोग सरकार के अच्छे कामों की बजाय जाति पर बहस करें। यही उनकी राजनीति की पुरानी चाल है। भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कई मजबूत फैसले लिए हैं। अभी तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है और प्रदेश भर में विकास के नए काम शुरू हुए हैं। कांग्रेस इन सब बातों को नजरअंदाज करके जाति की बहस को राजस्थान में खड़ा करना चाहती है, ताकि प्रदेश की जनता विकास के बजाय जातिगत दलदल में उलझी रहे। कांग्रेस नहीं चाहती कि लोग इन कामों को देखें, इसलिए गहलोत जैसे नेता जाति का मुद्दा उठाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। गहलोत का यह रवैया नया नहीं है। कांग्रेस अक्सर जातिवाद को हवा देकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती है। पहले भी उन्होंने कई बार इसी तरह के बयान दिए हैं, ताकि एक खास वर्ग को सरकार के खिलाफ भड़काया जा सके। हाल ही में कांग्रेस से जुड़े एक और नेता मनोज मीणा ने प्रदर्शन के दौरान भजनलाल शर्मा के लिए भजनलाल चूर्ण मांगो जैसे आपत्तिजनक नारे लगवाए। यह बेहद शर्मनाक घटना है। विरोध करना लोकतंत्र में सबका हक है, लेकिन जब विरोध जातिगत अपमान और गाली गलौज में बदल जाए तो वह केवल राजनीति नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने की साजिश बन जाती है। मनोज मीणा जैसे नेता और गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता जब जातिगत शब्दों और नारों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि उनके पास सरकार के कामों की आलोचना करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। इसलिए वे जनता को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। आज जब राजस्थान एक नए विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब इस तरह की जातिगत राजनीति राज्य को पीछे ले जाने का काम कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो खुद को अनुभवी नेता बताते हैं, वह समाज को जोड़ने की बजाय जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जनता अब पहले जैसी नहीं रही। लोग अब जात पात की बातों में नहीं उलझते, वे यह देखना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। भजनलाल शर्मा की सरकार ने अभी तक यह दिखाया है कि वह सबके लिए काम कर रही है, चाहे वह कोई भी जाति या वर्ग हो। अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी की यह जातिगत चाल अब बेनकाब हो चुकी है। अब जनता को तय करना है कि वे विकास की राजनीति चाहती है या जातिवाद की। राजस्थान को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि ऐसी बांटने वाली राजनीति को सिरे से नकारा जाए और काम करने वालों को समर्थन दिया जाए।